हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपके सारे पेपर अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं आपको नाણાकीय हिसाबों और ऑडिटिंग के अंदर एग्ज़ाम की आईएमपी बताने वाली हूँ। ठीक है। ऑडिटिंग में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों पूछने में आते हैं। ठीक है। मैं आपको आज ये भी समझाने वाली हूँ कि कहाँ पर कितनी थियरी आएगी, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स आएगा और उसको कैसे लिखना है। ऑडिटिंग में 14 के और में 14 और 14 के और में 7 भी पूछ सकते हैं और 14 के और में 14 भी पूछ सकते हैं। ऑडिटिंग में ये तीनों टाइप से पूछा जाता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करना। ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑडिटिंग में 4 यूनिट्स हैं, जिसमें पहले यूनिट में एक चैप्टर है, दूसरे यूनिट में 3 चैप्टर है, तीसरे यूनिट में 1 चैप्टर है और चौथे यूनिट में 2 चैप्टर है। ठीक है। पहले यूनिट में प्रैक्टिकल का एक सम और थियोरी दोनों आता है। दूसरे यूनिट में एक 14 मार्क्स का कंपनी ना वार्षिक हिसाब का एक सम्स आता है और उसके और में 7 मार्क का संचालनीय मेहनताणानी गणतरी का एक सम्स आता है और 7 मार्क की एक थियरी आती है। ठीक है। तो दूसरे यूनिट्स में से थियरी निकलेगी, पहले यूनिट में से थियरी निकलेगी, तीसरे यूनिट में 14 की और में 14 का सम्स ही आता है, इसमें थियरी नहीं आती। चौथे यूनिट में एक प्रैक्टिकल सम्स आता है और थियरी भी आती है, उसके और में थियरी आती है। ठीक है। चौथे यूनिट में 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स आता है और उसके और में थियरी आती है। अब मैं आपको थियरी की आईएमपी बता देती हूँ। ठीक है। तो पहला यूनिट का पहला चैप्टर जिसमें एक ही है, उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतीय हिसाबी धोरण उपयोगिता। ये 2 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, 24 में भी पूछा था और 17 में भी पूछा था। आप देखना चाहो तो आप ओल्ड पेपर में चेक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद भारतीय हिसाबी धोरण एक्ट 2, उसके बाद 9वां पॉइंट है भारतीय हिसाबी धोरण 18, भारतीय हिसाबी धोरण 20 और भारतीय हिसाबी धोरण 23। 6, 8, 9, 10, 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप करके जाना। हिसाबी धोरण ना ख्याल हो बराबर। उसके बाद यूनिट 2 में मैं आपको बताऊं, इसके बाद आप यूनिट 2 निकालेंगे, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाણાકીય પત્રક ना ऑडिटर। उसमें ऑडिटर ना उद्देश्य आंतरिक ऑडिटर पद्धतिનું મૂલ્યાંકન, ऑडिटરના તબક્કાઓ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना रहेगा। छेतरपिंडी अंगे फरजियात अहवाल, ये आप एक बार देख कर जाना। ठीक है। दूसरा और 12वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी के आप देख कर जाना। और हाँ, इसमें कभी कभार जो संचालक के मेहनताणानी गणतरी है, उसका भी कभी कभार थियरी पूछ लेते हैं। ठीक है। इसमें से भी थियरी क्वेश्चन अगर 7 मार्क का 2 थियरी भी रख सकते हैं, इसमें से सम्स नहीं आया और शायद थियरी भी रख सकते हैं। एक पेपर में इसमें ऐसा भी था, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो इसमें है कि व्यक्तिगत संचालन, जो चौथा है व्यक्तिगत संचालन आपवाना मेहनताणा अंगे जोगवाइयों, ये आप याद कर जाना, ये इम्पोर्टेंट है, ये शायद पूछा जा सकता है। और इसमें जो थोड़ा बेसिक है वो आप पढ़ कर जाना। तो क्या कि इसके रिगार्डिंग शायद क्वेश्चन वैसे तो मोस्ट ऑफली नहीं आता है, बट कदाच आ भी जाए तो आपको इसमें आप लिख पाओ कि चलो आपको सम्स पूरा नहीं आता तो आप उसके हिसाब से लिख दो। और लास्ट है चौथा। तीसरे में तो
तो प्रैक्टिकल ही आएगा, शायद थियोरी आ सकती है पर मोस्ट ऑफ चांसेस नहीं है। चौथे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार के एग्ज़ाम में आता ही है, नाણાકીય પટ્ટો અને કામગીરી પટ્ટાનો તફાવત। हर एग्ज़ाम में जितने भी पेपर हुए उसमें सब में ये क्वेश्चन आया है थियोरी में। तो आप ये क्वेश्चन खास एकदम मोस्ट टाइम पे सबसे पहले आप ये क्वेश्चन करना, इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए 2023 में, 22 में, 24 में, 19 में, 18 में ये तफावत पूछी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट तफावत ये आपको करनी ही है, ठीक है। सबसे पहले आप ये तफावत ही याद करना। उसके बाद है भाड़ा पट्टाना प्रकारों, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी 2 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप उसे भी याद कर जाना। भाड़ा पट्टा नियंत्रण ने असर करता परिबलों देखकर जाना, लाक्षणिकताओं है। इतना आप कर जाओगे तो आपका हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तफावत है, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप ये खास कर जाना। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब खास कर करना। थैंक यू।